डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं चार्वाक दर्शन के नीति शास्त्र संबंधी अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। वह परलोक में विश्वास नहीं करता है, वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। इसी तरह वह एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष सत्ताओं में विश्वास करता है, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति इत्यादि ज्ञान के साधनों में विश्वास नहीं करता है और इनसे प्राप्त ज्ञान में भी विश्वास नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से इसका नीति शास्त्र इहलौकिकतावादी होगा। हमारे परंपरागत नीति शास्त्र में नीति शास्त्र को उचित अनुचित व्यवहार तथा जीवन मूल्यों की व्याख्या का साधन माना गया है। चार्वाक दर्शन अपने तत्वमीमांसीय विचारों के अनुकूल ही नीति शास्त्र की भी व्याख्या करता है। चार्वाक दर्शन के नीति शास्त्र को दो पक्ष हैं, एक खंडनात्मक पक्ष और दूसरा मंडनात्मक पक्ष। चार्वाक दर्शन नैतिक मूल्यों को समीक्षा के साथ स्वीकार करता है और स्वार्थवादी सुखवाद की स्थापना करता है। भारतीय परंपरा में नैतिकता के आधार के रूप में पुरुषार्थ को स्वीकार किया गया है तथा आश्रम व्यवस्था को माना गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ चार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म दो प्रकार का होता है, एक साधारण धर्म और एक वर्ण धर्म। साधारण धर्म सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय, दान इत्यादि को 10 धर्मों को कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उनका अनुसरण करना होता है। वर्ण धर्म हर व्यक्ति का एक वर्ण होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों का पालन करना होता है। अर्थ व्यक्ति को जीविका के लिए साधनों का अर्जन अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। इसके 6 प्रकार माने गए हैं: रीत, अमृत, सत्य, सत्यानृत और स्वानवृत्ति। रीत वृत्ति वैसे वृत्ति को कहा जाता है जिसमें प्राकृतिक जीवन का विधान है और प्रकृति में उपलब्ध ऐसे साधनों का जिससे किसी को क्षति नहीं पहुंचती है, उनका उपभोग करना ही रीत वृत्ति है। इसी तरह अमृत वृत्ति में व्यक्ति लोक कल्याण में लगा होता है और समाज उसके जीविका की व्यवस्था कर देता है। सत्यवृत्ति में व्यक्ति अपना उपार्जन करता है, मेहनत करता है और उसके आधार पर अर्जन करता है। सत्यानृत्य वृत्ति जिसमें अनृत का सहारा लेकर और श्रम करके उपार्जन करता है। इसी तरह किसी की सेवा करके भी वृत्ति प्राप्त किया जा सकता है, जिसे स्वानवृत्ति कहा जाता है। व्यक्ति अपने सुख के लिए जो कुछ प्रयास करता है उसे काम पुरुषार्थ कहा जाता है। अपने आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसे मोक्ष कहा जाता है। इसी तरह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण, गृहस्थ आश्रम में जीविका उपार्जन एवं सृष्टि को आगे बढ़ाना तथा वानप्रस्थ आश्रम में आध्यात्मिक चिंतन करना और संन्यास आश्रम में सब कुछ का त्याग कर
केवल ज्ञान का अनुसरण करना होता है। चार्वाक दार्शनिक वर्णाश्रम व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मोक्ष या अपवर्ग अथवा स्वर्ग की सत्ता नहीं है। वे कहते हैं कि मोक्ष और कुछ नहीं बल्कि मरना ही है, मरण एवं अपवर्ग। वे उनका कथन है, ना स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा परलौकिक नैव वर्णाश्रम आदिनाम क्रियाश्च फलदायक। अर्थात न स्वर्ग है, न वर्ग है, न कोई पारलौकिक आत्मा है, न ही वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार योग्य है, बल्कि अपना कार्य ही फल देने वाला है। भारतीय नीतिशास्त्र में धर्म या नैतिकता का आधार वेद को माना गया है। वेद स्वतः प्रमाण माने गए हैं। उनके कथन को ईश्वरीय कथन माना जाता है या ऐसा माना जाता है कि उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका अनुसरण करना चाहिए। श्रुति, स्मृति और कल्प इत्यादि ग्रंथ इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु चार्वाक दार्शनिक वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि अग्निहोत्रम त्रयो वेदो त्रिदंड भस्मगुंठनम बुद्धि पौरुषहीनानाम जीविकेति बृहस्पति। अर्थात बृहस्पति के अनुसार यज्ञ करना, तीनों वेद का अनुसरण करना और भस्म लगाना, ये सभी बुद्धि और पौरुषहीन लोगों के जीविका का साधन है। चार्वाक दर्शन अपने भावात्मक विचार में केवल सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। सुख में भी वे इंद्रिय सुख को ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे सुखवादी हैं। सुखवाद दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा परार्थवादी सुखवाद। स्वार्थवादी सुखवाद उस सुख को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो व्यक्तिगत सुख के लिए करता है। परार्थवादी सुखवाद वैसे सुखवाद को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति के कार्य परार्थ को ध्यान में रखकर किए जाते हैं और उसी में वह अपने सुख की भी कल्पना करता है, अपने सुख को खोजता है। स्वार्थवादी सुखवाद दो प्रकार के होते हैं, निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद और उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद। यहाँ स्वार्थवादी के बदले परार्थवादी हो गया है, इसको सुधार करके पढ़ें। निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद वैसे सुखवाद को कहा जाता है जो उच्छृंखल होता है, जो भोगवादी होता है, जिसमें सुख के गुण को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसमें माना जाता है कि सभी सुख एक ही प्रकार के हैं। उसी तरह से उत्कृष्टवादी सुखवाद में सुख का क्रम माना जाता है। उसमें सुख की श्रेणी होती है। कुछ सुख निम्न श्रेणी के होते हैं और कुछ सुख उच्च श्रेणी के होते हैं। जैसे शराब पीने से भी आनंद मिलता है और बौद्धिक चिंतन में भी आनंद मिलता है, परंतु बौद्धिक चिंतन को शराब पीने से मिले आनंद से ज़्यादा उत्तम माना जाता है। चार्वाक दर्शन निकृष्टवादी सुखवाद को स्वीकार करते हैं। वे सुखों में गुण को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं जावत् जीवेत सुखेन जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनो कुतः। अर्थात जब तक जिए सुख के साथ जिए और कर्ज लेकर घी का सेवन करें, इस शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर, जल जाने पर इसका
पुनरागमन या पुनर्जन्म संभव नहीं है। यहाँ बता देना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन में कर्म पुनर्जन्म की व्यवस्था में विश्वास किया जाता है और कहा जाता है कि जो कर्म व्यक्ति करता है वह अदृष्ट के रूप में संचित रहता है और वह अदृष्ट उस कर्म के फल को अगले जन्म तक ले जाता है और व्यक्ति का पुनर्जन्म होने पर उसे उस कर्म का फल प्राप्त होता है। परंतु चार्वाक दार्शनिक इस अवधारणा को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का वर्तमान सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। जीवन वर्तमान तक सीमित है, अतः भविष्य में मिलने वाले सुख के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार भविष्य में मिलने वाले सुख से वर्तमान का सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरमद्य कपोतः नस्वो मयूरः, अर्थात आज आपको कबूतर मिल रहा है और कल मयूर मिलेगा, तो कबूतर कल के मिलने की संभावना मयूर मिलने की संभावना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज 1 कौड़ी की आमदनी हो रही है और कल 1 स्वर्ण मुद्रा की आमदनी होने वाली है, तो कौड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुख के साथ दुख लगा हुआ है, ऐसा चार्वाक दार्शनिक मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के लिए प्रयास करना है। सुख के लिए कार्य करने में दुख हो सकता है। सफल जीवन वही है जिसमें अधिक सुख मिलता है और अच्छा काम वही है जिसमें अधिक से अधिक सुख और कम से कम दुख मिलता है। दुख के लिए व्यक्ति अपने सुख का प्रयास नहीं छोड़ देता है। वे कहते हैं नहीं भिक्षुका संतीति शावल्यो नाधि श्रियन्ते नहीं मृगा संतीति सत्य तो नोप्यन्ते, अर्थात भिक्षुक आ जाएंगे इस डर से कोई खाना बनाना नहीं छोड़ता है और पशु खेत को चर सकते हैं इसकी संभावना से कोई कृषक खेती करना नहीं छोड़ता है। चार्वाक दर्शन को इस तरह का विचार प्रस्तुत करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि वे निकृष्ट सुखवादी, भोगवादी और उच्छृंखलतावादी थे। परंतु सम्यक अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि चार्वाक दर्शन में 2 तरह के लोग थे, एक धूर्त चार्वाक और दूसरा सुशिक्षित चार्वाक। धूर्त चार्वाक सुख के गुण को स्वीकार नहीं करते थे। वे मानते थे कि सभी सुख एक ही प्रकार के हैं। सुख, शराब पीने का सुख और आध्यात्मिक चिंतन का सुख, दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु सुशिक्षित चार्वाक, जिन्हें सुशिक्षितराह कहा जाता था, सुख की गुणवत्ता में विश्वास करते थे। वे ललित कलाओं का अभ्यास करते थे, सामाजिक नियमों को सुख के लिए आवश्यक मानते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दार्शनिक सुखवाद का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। चार्वाक दार्शनिक चूँकि निकृष्ट सुखवाद, उच्छृंखलतावाद और भोगवाद का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। चार्वाक दर्शन की आलोचना करते हुए बताया जाता है कि चार्वाक दार्शनिक यह नहीं समझ पाते हैं कि सुख में विरोधाभास है। कोई भी सुख बिना दुख उठाए नहीं प्राप्त होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो व्यक्ति जितना ही दुख उठाता है, जितना ही श्रम करता है, वह
आगे चलकर उतना ही सुखी होता है। वर्तमान में दुख उठाकर व्यक्ति भविष्य में सुखी होने की कामना करता है और ऐसा होता भी है। चार्वाक दार्शनिक सुख की इच्छा को श्रेय मानते हैं। उनके अनुसार सुख ही श्रेय है, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि सुख की इच्छा करने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि जितना ही हम सुख की इच्छा करते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। सुख के लिए प्रयास करना होता है। सुख एक परिणाम है सुख की इच्छा का। इसी तरह यह देखा जाता है कि चार्वाक दार्शनिक निकृष्ट सुखवाद का समर्थन के क्रम में उच्छृंखलतावाद का समर्थन करने लगते हैं। वे हर तरह के सुख को व्यक्तिगत सुख मान लेते हैं। व्यक्तिगत सुख से अलग वे कुछ नहीं मानते। वे इस तथ्य का ध्यान नहीं देते हैं कि उनके सुख से दूसरे को दुख भी हो सकता है। इसी तरह चार्वाक दार्शनिक भोगवादी प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें स्व व्याघात है। चार्वाक दार्शनिक मोक्ष को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अपवर्ग जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसका आधार वे ये बनाते हैं कि मोक्ष का अनुभव नहीं होता है, अपवर्ग को देखा नहीं जा सकता है। अगर अनुभव ही प्रमाण है तो मरने वाले व्यक्ति को मृत्युपरांत मृत्यु का अनुभव कहाँ से होगा? दुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। यह एक बदतो व्याघात है, स्व व्याघात है। इस प्रकार चार्वाक दार्शनिक एक निकृष्ट भोगवादी उच्छृंखलतावादी प्रतीत होते हैं, परंतु जिन विद्वानों ने चार्वाक दर्शन का सम्यक रूप से गंभीर अध्ययन किया है, उनके अनुसार चार्वाक दार्शनिक इहलौकिकतावाद का समर्थन करते हैं। बलदेव उपाध्याय के अनुसार चार्वाक अधिभौतिक सुखवाद का पक्षपाती अवश्य था। उच्छृंखल जीवन के प्रति उसकी कड़ी दृष्टि थी। सुंदर समाज में रहकर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है, इस तथ्य की ओर उन्होंने खूब आग्रह दिखाया है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि चार्वाक दार्शनिक विध्वंसात्मक सुखवाद का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का प्रवर्तन करते हैं। अगली कक्षाओं में हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में जानेंगे। तत्काल इस कक्षा को विराम दिया जाता है। धन्यवाद।